हम दिली तौर पर अगर दुआएं कर रहे हैं तो वो ऊपर वाला सुन रहा है। हम दुआएं करेंगे उनकी कामयाबी के लिए, मोदी जी की कामयाबी के लिए। मोदी साहब जीतेगा फुल फ्लैग, उसके बाद हम नफल शुक्राना हम कहते हैं हमारे मज़हब में, हम उसका नफल पढ़ेंगे, नफल पढ़ के दुआ करेंगे मोदी साहब जीते, मोदी साहब को अल्लाह ताला कामयाब करे। राम मंदिर अगर बन गया तो मोदी जी ने दूसरी साइड 200 कनाल रकबा दे दी, वो भी तो मोदी ने ही दिया है ना। उसी अयोध्या में ही दिया है ना। जहाँ पे विकास की बात है वहाँ पे हम धर्म को नहीं देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा जो है वह नेता कौन है, हमारा जो है वो मंत्री कौन है, हम उस मंत्री को चुनेंगे जो हमारी विकास करेगा। मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे होंगे सैकड़ों की तादाद में, वो अभी अभी नमाज पढ़ के आए हैं। इस गांव को देखिए तो सामने आपको बर्फीली पहाड़ियां नजर आएंगी, उसके बाद को सूखी पहाड़ियां नजर आएंगी। बहुत खूबसूरत आपका गांव है, उससे भी खूबसूरत ये मस्जिद है, पुराने नक्काशी के रूप में बनी हुई। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी आर्किटेक्चर जो है वो नज़र आता है। गाँव के जो प्रमुख लोग हैं उनकी कब्रिस्तानें भी आप सामने देख पाएंगे, उन्हीं की है ना। हाँ ठीक है। और ये नए पुराने घर जो अभी अभी बन रहे हैं सामने। जैसे मोदी कहता है वो करके दिखाता है, अच्छा, वैसे ही हम लोग भी जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। हाँ। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। रहा सवाल ये कि हम हिंदू मुस्लिम एक हैं। ये मेरा भतीजा है, अच्छा, ठाकुर सुरजीत सिंह। हाँ। मैं मुस्लिम, इधर मेरे पास आइए। हाँ। ये मेरा भतीजा है ठाकुर सुरजीत सिंह इसका नाम है, और मेरा राजा हमीद। हम कन्वर्ट हुए हैं। हाँ। हम पहले हम भी हिंदू थे, हाँ। अब मुसलमान बन के 3-4 पीढ़ियां हमारी हुई हैं मुसलमान बने हुए। हाँ। लेकिन बरादरी के हम लोग एक ही हैं। हाँ। हमारे जहन एक हैं। हाँ। हमारी सोच एक है। हाँ। और हम लोगों ने अब ये मुद्दा बना के रख लिया है कि मोदी सरकार के साथ हमने तावन देना है और मोदी सरकार को जिताना है। यहाँ से जो पार्लियामेंट की सीट आ रही है, हमारी इतनी कोशिश है कि हम जैसे मोदी साहब ने तन मन धन लगा के हमारी मदद की है, उस तरीके से हम भी उसकी मदद करके इस सीट को जिताना चाहते हैं। अरे मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के लिए कई लोग आरोप लगाते थे। मैं तो चूंकि जम्मू कश्मीर कई बार भगवान की दया से आने का मुझे मौका मिला, आप लोगों के ऊपर पाकिस्तान परस्ती के आरोप लगते थे। सवाल मैं करवे पूछूंगा, जो है वो है, ठीक है। कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे, वहाँ भारत जिंदाबाद का नारे लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, भारत माता की जय बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। उन लोगों को क्या कहेंगे? असल में जब पाकिस्तान के नारे लगते थे वो एक दौर था। हाँ। क्यों लगते थे बताइए? वो एक खाली पॉलिटिकल, खाली सियासत थी। उस सियासत जो इससे पहले नेता हमारे यहाँ थे, अपोजिशन बीजेपी की जो कर रहे हैं इस वक्त, वही लोग वही लोग पाकिस्तान के नारे लगवाते थे। उस वक्त में यह होता था कि जब कश्मीर का मुसलमान पाकिस्तान का नारा लगाता था, वहाँ का एक पंडित वो भी जिंदाबाद साथ में कारी लेता था। अब उसकी भी एक मजबूरी थी जिंदाबाद करने की, और वो भी जिंदाबाद करता था। लेकिन अब लोगों ने ये देखा है कि ये नारे सब झूठे हैं, सब फ्रॉड है, ये सब सियासत के नारे हैं, ये कोई बुनियादी नारे नहीं हैं जिन नारों से हमारा कुछ होने वाला है। लोगों ने ये देखा कि अगर कुछ होने वाला है तो वो एक पीडीपी सरकार जो है मोदी सरकार से मिलकर हमारा कुछ बनने वाला है, और सब लोग अब भारतीय जनता पार्टी का नारा लगा रहे हैं। भारत माता की जय पे जवाब नहीं दिया आपने। व्हाट इज द भारत माता इज जय? क्या है ये? इसका मतलब ये है कि जैसे हम आजाद हिंदुस्तान कहते हैं और जिंदाबाद कहते हैं, यही तो मतलब है इसका। है ये हिंदी शब्द है, तो उस हिंदी शब्द को कुछ लोग समझ नहीं सकते, कहते हैं पता नहीं क्या तूफान टूट गया है हमारे लिए। कहते हैं कि यहाँ के लोग लगाते नहीं है। ये कुछ नहीं है। भारत क्या है? भारत माता की जय। मैं कहता हूँ भारत माता की जय, कुछ नहीं है इसमें। भारत माता की कुछ नहीं है इसमें। क्या है? क्या मैंने कहा, पहले लैंग्वेज को समझिए। लैंग्वेज को समझने के बाद अगर हम कहेंगे नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, आप हिंदू हैं, आपको पता है भगवान सबसे बड़ा है, मुझे पता है भगवान सबसे बड़ा है, इनको पता है भगवान सबसे बड़ा है, तो यही तो मतलब है अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का भी यही मतलब। अगर आपको ये पता नहीं होगा कि अल्लाह अकबर का मतलब भगवान सबसे बड़ा है, आप कहेंगे कि मुसलमान तो हमें खा जाएंगे। हाँ। इसी तरीके से जिनको हिंदी शब्दों का पता नहीं है, तो वो भारत माता की जय कहने से कहते हैं हिंदू हमें खा जाएंगे। कोई खाने वाला नहीं है, ये कुछ नहीं है। अभी ना जैसे एक कानून आया था 3 तलाक पे, आपने सुना होगा। उसके बाद कानून कुछ यूसीसी के ऊपर भी आ गए, उसके बाद राम मंदिर बन गया। बोल रहा मुसलमान बहुत नाराज है मोदी से इन सब चीज़ों की वजह से।
राम मंदिर अगर बन गया तो मोदी जी ने दूसरी साइड 200 कनाल रकबा दे दिया। बहुत बढ़िया दिस इज द पॉइंट। वो भी तो मोदी ने ही दिया है ना, उसी अयोध्या में ही दिया है ना। 20 कनाल में खाली मस्जिद बनानी है। फिर जब मस्जिद तैयार करके वहाँ जो इमाम लाना है, पहली जमात जिससे करवानी है, पहली नमाज जिसे पढ़ानी है, वो तो मोदी जी ने कमिटमेंट कर लिया कि मैं सऊदी के इमाम को लाऊंगा।